स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख घास मैदानों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स। जो कनाडा में घास पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स। तो देखिए ये समशीतोष्ण, कनाडा समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेरी, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय मैदानों को क्या बोलेंगे? प्रेरी। ठीक है, इनमें जो समशीतोष्ण होते हैं इनमें तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में मध्यम और शीत ऋतु में ठंडा रहता है। ठीक है, और यहाँ हल्की फुल्की मात्रा में बर्फबारिश भी होती रहती है। तो कनाडा जैसे समशीतोष्ण अक्षांशीय मैदानों में कौन सी घास पाई जाएंगी? प्रेरी। तो कनाडा में कौन सी घास पाई जाएगी? प्रेरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है उनका भौगोलिक नाम क्या है? डाउन्स, बेल्ट्स, सवाना, प्रेरी। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? डाउन्स, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो घास पाई जाती है उसका क्या नाम है? डाउन्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण यानी शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका आपसे पूछ रहा है। सवाना, पंपास, प्रेरी, वेस्ट। तो क्या बोला जाता है इसको? पंपास। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदानों को क्या नाम दिया गया है? पंपास। देखिए दक्षिण अमेरिका जो है ये एक प्रकार की महाद्वीप है। तो इनमें कुछ देश हैं, मुख्य देश हैं, आपसे देश के नाम देके भी पूछा जा सकता है। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, इन तीनों में से अगर आपको कोई नाम देता है तो आप कौन से घास के मैदान को सही करेंगे? पंपास। वैसे दक्षिण अफ्रीका देता है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, तो वहां कौन से घास पाए जाते हैं? पंपास। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दक्षिणी अफ्रीका, वहां दक्षिणी अमेरिका था, यहां दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट, कैंटरबरी, डाउन्स, पंपास। तो पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आप बताइए कैंटरबरी और बेल्ट इन दोनों में होगा तो कौन सा सही होगा? देखिए दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट नाम की घास पाई जाती है। इस घास को क्या बोलते हैं? बेल्ट। ये शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास भूमि है। बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय मैदानों में पाई जाएगी। तो दक्षिण अफ्रीका कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय है, इसलिए यहाँ कौन सा घास मैदान पाया जाएगा? बेल्ट। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पाई जाएगी? बेल्ट, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पंपास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास। याद रखिएगा ये सब एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं। सवाना कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सवाना मुख्य रूप से केनिया, तंजानिया आदि देशों में पाया जाता है। तो ये किस महाद्वीप के देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के, लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी मध्य अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, तो सवाना कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी मध्य अफ्रीका में। और दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट पाया जाएगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, मुख्य रूप से 2 देश आप याद रखिएगा, केनिया और तंजानिया। यहां सवाना प्रकार की घास भूमियां पाई जाती हैं। फिर कह रहा पैडंग क्या है? अमेजन की सहायक नदी, ऑस्ट्रेलिया की एक झील, स्थानांतरित कृषि पद्धति, दक्षिणी पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि। तो पैडंग क्या है? दक्षिणी पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। यहाँ की दक्षिण एशिया के घास भूमि को क्या बोलते हैं? पैडंग।
यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पटाना नाम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पटाना कहाँ पाया जाता है? ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका, हंगरी। तो ये पटाना जो है ये कहाँ पाया जाएगा? श्रीलंका में, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। पटाना नाम की घास भूमि कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में। ये भी एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज, कैंपोस, पार्कलैंड, सवाना। तो सवाना उत्तरी मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, लानोज वेनेजुएला में। वेनेजुएला में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोज, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है? अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के, तो ब्राजील में कौन सी घास पाई जाती है? ब्राजील में कैंपोस। ठीक है, अमेजन नदी के दक्षिण में ब्राजील कह रहा है, तो ब्राजील में कौन सी घास पाई जाएगी? कैंपोस, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? उष्णकटिबंधीय आपसे पूछ रहा है। कैंपोस, पंपास, सवाना, स्टेपीज। तो कौन सा है ये आप बताएं, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें कैंपोस और सवाना ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, बाकी ये पंपास और स्टेपीज जो है ये शीतोष्ण है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? कैंपोस और सवाना किसमें दिया है? 1 और 3 में। ठीक है, तो यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1 एवं 3, क्योंकि आपसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कैंपोस और सवाना, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय पूछ रहा है। लानोज, बेल्ट्स, प्रेरी, स्टेपीज। तो कौन सा हो जाएगा? लानोज। वेनेजुएला में कौन सी घास पाई जाती है? लानोज। उष्णकटिबंधीय कह रहा है, तो उष्णकटिबंधीय लानोज। देखिए पीछे क्वेश्चन में क्या था? कैंपोस और सवाना, तो ये भी क्या है? उष्णकटिबंधीय। उसके बाद लानोज भी उष्णकटिबंधीय है, ये सब ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? अब आपसे शीतोष्ण पूछ रहा है। सवाना उष्णकटिबंधीय है, कैंपोस उष्णकटिबंधीय है, लानोज उष्णकटिबंधीय है, लेकिन बेल्ट जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल है? तो बेल्ट क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय। अभी आगे क्वेश्चन में आया था, बेल्ट क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पंपास और स्टेपीज निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं? उच्च अक्षांशीय घास भूमि पंपास और स्टेपीज कह रहा है। मध्य अक्षांशीय घास भूमि, निम्न अक्षांशीय घास भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंपास का विस्तार जो है वो दक्षिणी अफ्रीका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये अत्यधिक उपजाऊ घास का मैदान है। तो ये कहाँ होगा? मध्य अक्षांशीय घास भूमि, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, मध्य अक्षांशीय घास भूमि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? क्या बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है? सही है। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। ब्राजील में लानोज नहीं, लानोज तो वहाँ पाया जाता है वेनेजुएला में, ब्राजील में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, सही है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी सही है। पार्कलैंड ब्राजील, पार्कलैंड जो है ये पार्कलैंड का विस्तार ऑस्ट्रेलिया में है, ब्राजील में नहीं है। ठीक है, और लानोज तो वेनेजुएला में पाया जाता है। तो कौन सा गलत है? सुमेलित नहीं है, यही पार्कलैंड ब्राजील में ना होके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी विकल्प आपका सी सही हो जाएगा।
सही सुमेलित है, कौन इसमें सही सुमेलित है? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, कैंपस ब्राजील, पार्कलैंड अफ्रीका, उपयुक्त सभी। तो इसमें तो उपयुक्त सभी सुमेलित है क्योंकि पार्कलैंड अफ्रीका में भी पाया जाता है, कैंपोस ब्राजील में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, कुछ घास के मैदान प्रमुख हैं, बता दूंगा आपको। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? बेल्ट किस क्षेत्र के चारागाह को कहा जाता है? बेल्ट कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लानोज कहाँ का घास स्थल है? लानोज कहाँ का घास स्थल है? गुयाना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि, अर्जेंटीना, चिली। तो लानोज कहाँ का है? गुयाना उच्च भूमि। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ठीक है, लानोज जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में, यानी गुयाना के उच्च भूमि। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्न में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास कहाँ स्थित है? पराग्वे, बोल्विया, अर्जेंटीना, उरुग्वे या अर्जेंटाइना। तो पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, यानी पंपास के बारे में पूछ रहा है ना, तो पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन थे। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ घास के मैदान जो प्रमुख है उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। देखिए पंपास जो है, पहले ध्यान से सुनिएगा। सवाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, तंजानिया, वेनेजुएला में भी पाया जाता है। ठीक है, सवाना। और आपको पंपास, पंपास के लिए अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील याद रखिएगा। स्टेपीज के लिए पश्चिम रूस, मध्य एशिया यानी यूरेशिया में कौन सी पाई जाती है? स्टेपीज। कैंपोस कहाँ पाया जाता है? ब्राजील के उच्च भूमि में। लानोज वेनेजुएला में, सेल्वास अमेजन बेसिन में, सेराडो ब्राजील में। साहेल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैला है। ये साहेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका में। और पुस्ताज, ये इंपॉर्टेंट है, हंगरी में पुस्ताज पाया जाता है। पटाना श्रीलंका में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, कैंपोस ब्राजील में। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप फिर सुन लीजिए जो पूछे गए हैं। जैसे सवाना, ये कीनिया, तंजानिया, वेनेजुएला, ब्राजील आदि में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में। फिर आ गया पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में पाया जाता है। स्टेपीज भी पूछा गया है, पश्चिमी रूस यानी यूरेशिया में पाया जाता है। और कैंपोस ब्राजीलियन के उच्च भूमि में, लानोज वेनेजुएला में। बाकी दक्षिण बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रियरी उत्तरी अमेरिका में, पुस्ताज हंगरी, पटाना श्रीलंका में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में और कंपोस ब्राजील में। इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।